हेलो एवरीवन। आप में से बहुत लोगों को ये लगता होगा कि या ये क्या हमारे साथ ही हो रहा है या औरों के साथ भी होता है। ऐसा क्या? ऐसा यही कि हमें याद ही नहीं रहता कि हम किस काम के लिए एक कमरे से दूसरे कमरे में गए हैं। फ्रिज खोल के हम खड़े हो जाते हैं और हमें पता नहीं होता उसमें से हमें क्या निकालना था। अलमारी खोल के हम खड़े होते हैं और हमें पता ही नहीं होता, याद ही नहीं आ रहा होता कि हम अलमारी के सामने क्यों आके खड़े हुए थे। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? बहुत लोगों के साथ होता है एंड इट इज़ वेरी कॉमन। मिडल एज में ज़्यादा देखा गया है। फोकस की कमी से और अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसकी वजह से या ओवरऑल आप बहुत फिट नहीं हैं, बहुत फोकस नहीं है, मेंटली पीस नहीं है, तो भी बहुत लोगों को ये सब चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। तो हम बात करते हैं कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। क्या कोई दवाई खानी पड़ेगी? क्या कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज है? क्या हमें डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, रोज़ जाना पड़ेगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने घर में ही अपने आप को ठीक कर सकते हैं, थोड़ी सी अपनी आदतों को चेंज करके। क्या करना पड़ेगा? बहुत ही सिंपल है। ऐसी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि हर कोई कर सकता है, कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप जो भी आपको, चाहे आप काउंटिंग ले लीजिए, आप हिंदी वर्णमाला ले लीजिए, आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स ले लीजिए, कोई भी चीज़ इनमें से सीधा जो हम बोलते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे लिए बहुत ईज़ी है ABCDEF ऐसे बोलना। इसको मैं उल्टा बोलूँ कि DCBA ऐसे करके। दिन में जब भी आपको याद आता है तभी आप उल्टा बोलने की कोशिश करिए। हिंदी वर्णमाला ज़्यादातर लोगों को याद नहीं रहती। जिनको याद रहती है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे भी कुछ लोग हैं, मेरे जानने में भी ऐसे लोग हैं जिनको हिंदी की वर्णमाला आती है और वो इसको उल्टा भी बोल लेते हैं एंड दैट इज़ वेरी अप्रिशिएबल। ऐसा भी आप कर सकते हैं। और जिनको याद नहीं है वो याद करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आप याद करने की कोशिश करेंगे तो अगेन ये एक एक्सरसाइज ही होगी आपके ब्रेन के लिए। और आप जब याद हो जाए तो आप उसको उल्टा बोलने की भी कोशिश करिए। चाहे आप गिनती को उल्टा बोलिए। ये सारी चीज़ें आप दिन में 2-3 बार जब भी आपको याद आता है आप कर सकते हैं। इसके अलावा क्या करें? इसके अलावा जैसे आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, सुबह से शुरू कर लीजिए। चाहे आप ब्रशिंग कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, अपना टिफ़िन पैक कर रहे हैं, अलमारी खोल के अपने कपड़े निकाल रहे हैं, रख रहे हैं। तो जो आप एक्टिविटी अपने हाथ, जिस हाथ से करते हैं, मान लीजिए जो राइट हैंड से यूज़ करते हैं वो लेफ़्ट हैंड का ज़्यादा इस्तेमाल करें। जो लेफ़्ट हैंड यूज़ करते हैं वो राइट हैंड का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ऐसा करके अगेन हम अपने ब्रेन को ज़्यादा स्टिमुलस दे रहे हैं। इसके अलावा भी क्या कर सकते हैं? हम उल्टा चल सकते हैं। जैसे हम वॉक करते हैं, सीधा चलें। कुछ समय हम उल्टा चलने की भी कोशिश करें, कुछ स्टेप्स उल्टा चलें। हालांकि ध्यान रखिए कि सेफ़ जगह पे चलें। ऐसा नहीं हो कि हम ऐसी जगह उल्टा चलना शुरू कर दें जिससे हमें खुद कहीं चोट लगे। ऐसा नहीं करना है। जो लोग ज़्यादा फिट हैं वो सीढ़ियाँ भी उल्टी चढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा ब्रेन स्टिमुलस का काम करेगा। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि सुडोकू खेल के भी बहुत अच्छा रहता है। बहुत लोग जो खेलते हैं उनको तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग नया शुरू भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, इतनी और जो चीज़ें बताई हैं वो आप रेगुलरली कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखा गया है कि अगर आप कोई भी अपनी हॉबी उसको शुरू करते हैं, वो अगेन आपको अच्छा ब्रेन स्टिमुलस देती है, आपकी मेंटल एक्टिविटी अच्छी होती है और आपको एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है, जिससे अगेन आपको कुछ भी मेमोराइज़ करने में आपको अच्छी फीलिंग की वजह से आपकी मेमोरी में भी सुधार होता है। इसके अलावा कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपका हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन हो, जैसे आप पेंटिंग करना चाहते हैं, अगर आपकी ये हॉबी है तो और तीनों चीज़ें इन्वॉल्व हो गई कि हॉबी भी आप परस्यू कर रहे हैं, इसलिए वो खुशी तो हो ही रही है, साथ में हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी हो रहा है। तो आप पेंटिंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, किसी को लिखने का शौक़ है, वो सोच भी रहा है, लिख भी रहा है, वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे कुछ लोग हैं निटिंग का शौक़ होता है तो निटिंग कर सकते हैं। इस तरह की कुछ भी जो भी इस तरह के शौक़ हैं वो आप परस्यू कर सकते हैं, वो डेफ़िनेटली हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा बहुत लोगों को शौक़ होता है गाने सुनने का या गाने गाने का। तो आप गाने भी जो है उसको उल्टा गाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी गाना है, जैसे कि अभी तो ये पहली मंजिल है, तो इसको आप उल्टा गाइए कि जैसे भी जो भी लाइन है 1-2 बार मेमोराइज़ कर लीजिए या खुद उसी समय सोच के उसको उल्टा गाने की कोशिश करिए। तो इससे डेफ़िनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। अ, अगर आप ये रेगुलर करते रहेंगे, कोई भी चीज़ एक्चुअली बेनिफिट तभी करेगी जब आप कंसिस्टेंटली करेंगे, तो उसको रेगुलर करिए और उसका बेनिफिट ज़रूर देखने को मिलेगा। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमेशा ही करनी है वो है कि अच्छी डाइट लेनी है।
अपने को वेल हाइड्रेटेड रखना है। और जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं वो तो बेनिफिशियल है ही, साथ में अगर आप ये चीज़ें भी ऐड कर लें तो आपकी मेमोरी में और सुधार हो सकता है। और आगे आपको बहुत, अगर जल्दी ध्यान नहीं आता है कि भाई हम फ्रिज को लिए क्यों खड़े हैं, हम अलमारी खोल के क्यों खड़े हैं, तो आप ये एक्टिविटीज़ करके देखिए, आपको डेफिनेटली जल्दी याद आने लगेगा और आपको लगने लगेगा कि हाँ हमारी मेमोरी ठीक है, हमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई बार क्या है, सोच कहीं और भी चली जाती है जिसकी ज़रूरत नहीं होती है कि क्या हो गया, ऐसा क्या होने वाला है। बहुत नेगेटिव हो जाते हैं कुछ लोग, तो वो सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत कॉमन प्रोसेस है। आजकल ज़्यादातर लोगों को कुछ ना कुछ स्ट्रेस है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं जिसकी वजह से भी, और एज भी एक कारण है, तो जिसकी वजह से ये सब बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं कि याद नहीं रहता। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये एक्टिविटीज़ करिए और आप देखिए कि आपको बहुत बेनिफिट होगा। And stay connected with us. Thank you.